गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल में यूज़ होने वाली डिफरेंट टाइप की कीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कीज़ माई एसक्यूएल में यूज़ की जाती हैं और किस की का क्या यूज़ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कीज़ दी गई है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है अ प्राइमरी की इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स। टपल्स मीन्स रो विद इन अ रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल। मतलब जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं, उस डेटाबेस में जो टेबल बनाते हैं, उन टेबल में जो कॉलम हमारी रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उन पर हम प्राइमरी की सेट करते हैं। जैसे अगर हम सपोज दैट हमने कोई स्टूडेंट्स टेबल बनाया हुआ है, तो उस स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी या उसका रोल नंबर या एडमिशन नंबर, ऐसी फील्ड जो यूनिक हो, जो उसमें डेटा डुप्लीकेट डेटा ना हो, रिवाइज ना हो रहा हो डेटा, ऐसे कॉलम्स को या एट्रीब्यूट्स को हम प्राइमरी की लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं प्राइमरी की के, जो हम प्राइमरी की सेट करते समय हमें देखने होंगे। पहला तो है कि जिस पे आप प्राइमरी की लगा रहे हो वो एट्रीब्यूट्स आपका नल ना हो, मतलब उसमें एम्प्टी ना हो, और दूसरा वो यूनिक हो। सेकंड पॉइंट है एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की लग सकती है, दूसरी प्राइमरी की हम सेट नहीं कर सकते। तीसरा है कि इट डज नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी कीज़ आती है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा अ कैंडिडेट की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम। मतलब आप एक कॉलम पर या ग्रुप बना करके कॉलम पर उस पर लगा सकते हो, जो वही है कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हो हर रिकॉर्ड को, या द कॉलम विच आर एबल टू बिकम प्राइमरी की। मतलब ऐसे कॉलम जो प्राइमरी की बनने के लायक हैं, योग्य हैं, उनको आप कैंडिडेट की बोल सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एक टेबल दिया गया है, इसमें रोल नंबर और एडमिशन नंबर, मतलब ग्रुप बना करके आप अगर कोई चीज़ लगाओगे, प्राइमरी की के लिए होता है कि सिंगल कॉलम पे हम लगा सकते हैं। कैंडिडेट की क्या होती है, ग्रुप और कॉलम पर लगती है। तो दोनों यहाँ पर आप कॉलम देख सकते हो, रोल नंबर और एडमिशन नंबर, ये दोनों कॉलम यूनिक रिकॉर्ड के हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं कि ये भी कह रहा है ये नल नहीं होना चाहिए, दूसरा यूनिक होना चाहिए, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक है। अगली होती है अल्टरनेट कीज़। कह रहा है द कैंडिडेट की विच इज़ नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। मतलब हमने टेबल में जो ग्रुप ऑफ कॉलम पे कीज़ लगाई हैं, उनमें जो प्राइमरी की नहीं है वो सभी हमारी अल्टरनेट की कहलाती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रोल नंबर और एडमिशन नंबर, रोल नंबर पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी की सेट करेंगे, और एडमिशन नंबर पे आप जो की लगाओगे वो हमारी अल्टरनेट की कहलाएगी। एक होती है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज़ क्या होता है कि अ फॉरेन की इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। मीन्स जब हम डेटाबेस सेट करते हैं, तो उस डेटाबेस में जब हमारे एक से ज़्यादा टेबल होते हैं और आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें आपस में कनेक्शन सेट करने के लिए हम जिस की का यूज़ करते हैं वो की हमारी फॉरेन की कहलाती है, और फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की के साथ वर्क करती है। ठीक है। अनन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर डिलीवर फ्रॉम द प्राइमरी की
ऑफ सम अदर टेबल इज़ नोन एज फॉरेन की इन करेंट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे एक टेबल लेकर के एक एग्जाम्पल दिया गया है, आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, एक हमारा स्टूडेंट टेबल है, दूसरा स्ट्रीम टेबल है। अब हमने इसमें क्या किया है, एक और पॉइंट है कि फॉरेन की सेट करने के लिए दोनों टेबल में एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखो, स्ट्रीम कोड इसमें भी है और स्ट्रीम कोड बेटा इसमें भी है। तो क्या करेंगे, एक स्ट्रीम कोड को हम प्राइमरी की सेट करेंगे और दूसरे स्ट्रीम कोड को हम फॉरेन की सेट करेंगे। बाकी का डेटा हमारा अलग रहेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रीम टेबल में हमारा स्ट्रीम कोड है और स्ट्रीम नेम है, और स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर है, नेम है, स्ट्रीम कोड है। कॉलम कॉमन क्या चीज़ है, स्ट्रीम कोड। तो इस तरीके से हम इस पर प्राइमरी की यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ने बताया हुआ है कि ये वही वाला है कि स्ट्रीम कोड इसको हमने प्राइमरी की सेट करेंगे और दूसरे स्ट्रीम कोड को हम फॉरेन की सेट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।